शिक्षक दिवस है। सच्चा शिक्षक वही है जो सरल स्वभावी हो और सरल स्वभाव की शिक्षा दे, अहिंसक दयालु हो और लोगों को भी वही संदेश दे, नैतिक जीवन वाला हो और वह लोगों को भी नैतिक बनने की प्रेरणा दे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके नाम से, उनके जन्म तिथि के कारण से ये आज का दिन शिक्षक दिवस कहलाता। शिक्षकों की परंपरा हमारे देश में बहुत प्राचीन है। आदिनाथ स्वामी एक शिक्षक थे जिनने अपनी बेटियों को, बेटों को पढ़ाया। तीर्थंकर शिक्षाएं देते रहे, आचार्य गण शिक्षा देते रहे। कुंद कुंद समंद्रवद जैसे आचार्यों ने महान ग्रंथ लिखे। फिर हम देखें कि वाल्मीकि, वेद व्यास जैसे शिक्षक हुए, सांदीपनी, विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली बहुत प्राचीन है, बहुत सुंदर है, नैतिक। और आज हम शिक्षा का हाल देखें तो जो अदब शिक्षक के प्रति रहा करता था, आज वैसा कुछ भी नहीं रह गया, बल्कि शिक्षकों की पिटाई और हो जाती। कारण उनके आचार विचार, सौम्यता, सभ्यता में उतना दम नहीं है कि जिन्हें महीनों वर्षों पढ़ाएं और वो एक बार भी नमस्कार करें। कर्तव्य तो यही बनता है कि जिनने आपको पढ़ाया है उन्हें प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम करवाने वालों में भी तो चाहिए दम। ट्यूशन का पैसा, फीस के नाम पर पैसा, डोनेशन के नाम पर पैसा, और निजी शिक्षा सबसे बड़ा घोटाला। निजी स्कूल, थोड़े से निजी स्कूल ऐसे होंगे जो सेवा और संस्कृति के लिए समर्पित हों, वरना लूटने का काम हो गया। और जिसमें ईसाई मिशनरी का काम तो केवल सेवा के नाम पर धर्म बदलना और पैसा कमाना है। जो भी है, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे शिक्षक प्रायः सरल स्वभावी होते हैं, लेकिन कैसा आदर्श जीवन होता है। एक शिक्षक जो राष्ट्रपति तक बना, एक शिक्षक हजार इंजीनियर, हजार डॉक्टर खड़े कर सकता है। सिकंदर ने कहा था कि एक अरस्तु उनके गुरु थे और वो भी जैन धर्म से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने कल्याण मुनि से मिलने की भावना रखी थी। सिकंदर ने कहा था कि एक अरस्तु 100 सिकंदर बना सकता है, लेकिन 100 सिकंदर मिलकर के एक अरस्तु नहीं बना सकते। सत्य है। एक चाणक्य 10 चंद्रगुप्त बना सकते, लेकिन 10 चंद्रगुप्त मिलकर के एक चाणक्य नहीं बना सकते। और देख लो कि एक सन्मति सागर हैं, 100 शिष्य बना सकते हैं, लेकिन 100 शिष्य मिलकर के एक सन्मति सागर जैसा तपस्वी नहीं बना सकते। गुरुओं की महिमा अलग होती है, अपरंपार है। गुरु की महिमा बढ़ नहीं रहा है। तो शिक्षकों को अपनी सभ्यता, अपनी नैतिकता, अपनी सौम्यता, अपनी निर्लोभता, निर्व्यसनता सुरक्षित रखना होगी, तो उनका सम्मान बढ़ेगा। अगर विद्यार्थियों के हाथ से सिगरेट का पैकेट मंगवाएंगे ना, तो कोई विद्यार्थी उन्हें प्रणाम करने वाला नहीं है। ठगी करेंगे, ट्यूशन के नाम पर लूटेंगे, स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। सरकारी शिक्षा प्रणाली को निजी शिक्षा प्रणाली जैसा ढालना चाहिए, और निजी शिक्षा प्रणाली को भी सरकारी शिक्षा जैसे ही संविधान लागू होना चाहिए। फीस ये रहेगी और पुस्तकें भी यही रहेंगी, बोर्ड ये रहेगा और परीक्षाएं भी यहीं से होंगी। तो फिर देश में एकात्मकता का माहौल बनेगा। वरना ये हो रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाना हर कोई चाहता है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो बोले कि कुछ नहीं बन पाते, जबकि हम सब सरकारी स्कूल में पढ़ करके और
देश का प्रधानमंत्री भी सरकारी स्कूल में पढ़ करके कहां से कहां पहुंच गया। ये कुछ कीड़ों ने, कुछ लोगों ने, छल कपट वाले लोगों ने शिक्षा को डुबाया, जानबूझ के कमजोर किया, सरकारी स्कूल्स को कमजोर किया। पढ़ना कोई नहीं चाहता है, लेकिन अभी पिछले दिनों की एक रिपोर्ट हमने पढ़ी थी कि एक सरकारी अधिकारी ने, एक सरकारी टीचर ने कहा कि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, आज मैं किसी भी पोस्ट पर हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाऊंगा। जिलाधीश ने भी ऐसा एक कदम उठाया और विश्वास है कि हम चाहें तो इस शिक्षा को वापस दुरुस्त कर सकते हैं। और एक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नियम अनिवार्य होना चाहिए कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना होगा, वरना सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं तो सामान्य वर्ग के लोग और गरीबों के बच्चों की एक तरह की तौहीन ही हो रही। पढ़ाना हर कोई चाहता है सरकारी स्कूल में, क्यों? मुफ्त का खाने को मिलता है, घंटे 2 घंटे को घूम फिर आए, एक आध जगह हाजिरी लगा दी, बच्चों को 2 एकम 2, 2 दूनी 4 करवा दिया, छुट्टी। ऐसी बेईमानी नहीं होना चाहिए। आप जितना पाते हो उससे डेढ़ा देने की कोशिश करो। दुकानदार जितना कमाता है उसमें थोड़ा सा परसेंट ज्यादा देने की कोशिश करे ना, श्रावक हमेशा खुश रहेगा, जुड़ा रहेगा। जितना कमाया है उतना उसको दो, अपने माथे पड़ता है। नहीं तो एक गांव का गरीब आदमी खोया बेचता था, दूध का खोया बना के, और गांव से सागवाड़ा में आकर के बेचता था। प्राय करके किराने वाले, एक मिष्टान्न वाले, जनरल वाले, और उससे मावा ले लेते थे। और उस मावा लाया, तोला, 1 किलो निकला। उसने कहा कि इस 1 किलो मावा की जो कीमत होती है, इसके बाद में मुझे थोड़ी सी दालें दे दो, थोड़े से मसाले दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, और सब उसको तौल के दे दिया। अगले दिन से चालू हो गया कि वह मावा देता और वो तौल करके देता। दुकानदार बेईमान, 1 किलो मावा को उसने 900 ग्राम ही तौला। फिर क्या करता, अगले दिन से, ठीक है भाई, इसके एवज की मुझे शक्कर तौल के दे दो। दुकानदार ने उसके एवज में शक्कर तौल के दे दी। अब अगले दिन से वो क्या करता, गांव का किसान एक आध बार तो किसी से तुलवा लिया, लेकिन अब रोज क्या करता कि उस शक्कर का वजन एक तरफ रखता और दूसरे तरफ मावा रखता और दुकानदार को दे आता। 2-4 दिन तो चला। एक दिन दुकानदार को लगा कि कुछ हल्का मालूम पड़ता है। उसने तौला तो कितना था, 900 ग्राम। दुकानदार ने कहा, क्यों भाई, तुम हमें ठगते हो, 1 किलो बोल करके और 900 ग्राम देते हो? तो यही चल रहा है 2-4 दिन से, तो मैं ठगा गया। उसने कहा कि हुजूर, सेठ साहब, मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैंने तो आपसे 1 किलो शक्कर तौलने को कहा था। आपने जो 1 किलो शक्कर दी उसी को मैं रोज इसके तौल में रखता हूं। और आपको, उसको समझ में आया कि सच में मैंने जब इसका खरीदा और जब इसको दिया, इसने 1 किलो मांगा, मैंने 900 ग्राम दिया। इसने मुझे 1 किलो दिया, मैंने 900 ग्राम बताया। भोले लोगों के साथ, सामान्य लोगों के साथ, और सामान्य क्या, किसी के साथ भी क्यों ऐसा छल कपट का व्यवहार? सरकारी अधिकारी, अगर तुमको मिल रही है बढ़िया सी पगार सरकार की तरफ से, सरकार भी तो लोगों के पैसे से ही बनती है, और सरकार भी लोगों के पैसे के दम से ही तो सरकार चलाती है। ऐसे में तुम लोगों के साथ, राष्ट्र के साथ गद्दारी कैसे कर सकते? अगर तुम्हें 8 घंटे की ड्यूटी का पगार मिल रहा तो ड्यूटी पूरी करना होगी। डॉक्टर की, कंपाउंडर की, क्लर्क की, कोई भी सर्विस आपकी है, ईमानदारी से पूरा पेश आना चाहिए, वरना कपट कर रहे हो और ये पचने वाला नहीं है। जनता की गाड़ी कमाई किसी को पचती नहीं है, और पच भी जाए तो 2-4 बार पचती है, अगले बार दस्त लगता है जोर का। ज्ञानियों, आज के इस
पवित्र दिन हम उन महान शिक्षक महावीर प्रभु को याद करें, जिनने सामान्य संसारियों को इस ढंग की शिक्षाएं दी कि उनका जीवन मंगलमय बने। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहवाद, अनेकांत का एक ऐसा सिद्धांत दिया। गांधीनगर में हम लोग थे, राज्यपाल का आगमन हुआ, लगभग 1 घंटे का उनका जो लेक्चर हुआ, सबसे ज्यादा जोर उन्होंने महावीर स्वामी की अहिंसा और अनेकांत पर व्याख्यान करते हुए कहा कि अगर सारी दुनिया महावीर स्वामी के अनेकांत को स्वीकार लेना, समझ ले, तो सारे दंगे फसाद खत्म हो जाए। अनेकांत सिखाता है, कितनी बढ़िया शिक्षा कि तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, अमुक अपेक्षा से तुम सही हो, अमुक अपेक्षा से तुम सही हो। ज्ञानियों, किसी तरह का बेईमानी, किसी तरह का षड्यंत्र आपसी बंटवारे में भी नहीं करना। कारण रिश्ते भी बिगड़ते हैं और वस्तु भी जाती है। कभी कभी अपने माथे पड़ जाता है, और रोजमर्रा की तो कई सारी घटनाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन एक पुरानी घटना, किसान गरीब हो गया, कर्ज चुकाना है, इसलिए सोचा अपने बैल बेच दें। देखना गरीबी में गीला आटा कैसे होता है। और जा रहा था बाजार बैल बेचने, कि छोटा गांव पड़ा, सोचा कि कम से कम अपन 5 मिनट रुक जाएं। ठाकुर के घर पर, हवेली पर रुक गया, भाई पानी पीना है। पूछ लिया ठाकुर ने, कहाँ जा रहे हो, क्या है? उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई और बैल बेचने जा रहा हूँ, बिक जाएंगे, 5,000 रुपये 10,000 रुपये आ जाएंगे, कर्ज चुक जाएगा। देखो ये जमींदार, ये ठाकुर, ये कुछ लोग बड़े अच्छे होते और कुछ लोग बड़े बेवकूफ होते। उसकी नीयत बिगड़ गई। अभी तो इसके बैल तो क्या लूं, इसको कमा के लाने दो, बैल बेच के आने दो, निकलेगा तो यहीं से। ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो गांव की बाहर वाली पगडंडी से। वो बैल बेच के सच में उसके बैल बिक गए 5-7 हजार रुपए में। अंटी में पैसा दबाया, बड़ी सावधानी से तेजी से घर की तरफ, अंधेरा होने के पहले पहुंच जाएं। इधर क्या हुआ, उसने अपने एक नौकर को बंदूक थमाते हुए कहा कि देख, ये गया ना, ये बाजार से लौटेगा, अंधेरा होते होते गांव की पगडंडी मोड़ पर आ जाएगा, इसको गोली मार देना, पैसा निकल आएगा। यहां से निकलेगा तो इसे तो यहीं रुकना है अपने घर में, तो यह फैसला कर लेंगे। और वहां से निकले तो तू यूं करना। नौकर था, वो भी लोभ में आ गया और वो बंदूक लेके। बेचारे को भाव ताव करने में देर हो गई थी, कुछ लेने देने में, तो निकलते निकलते भी फिर उसने क्या किया कि छोटा रास्ता अपनाया, और छोटा रास्ता, उस रास्ते से गया ही नहीं। और इधर क्या था कि जब बंदूक की गोली चलने की आवाज नहीं आई तो ठाकुर को भी ऐसे लगा इतना अंधेरा हो गया, सारे बाजार के लोग तो कब के निकल गए होंगे। और तो उसने बेटे को कहा, जा देख, नौकर का नाम लिया, जा देख वो क्या कर रहा है, वहां भेजा था अभी तक आया नहीं। और वो गया, उसे क्या पता था कि क्या होने वाला है। जो नौकर बंदूक लेके तैयार बैठा था, उसने देखा कि अब आ रहा है कोई, यही होगा, और उसने गोली चला दी। एक जोर की आवाज करके वो गिरा और मर गया। पास में जाके देखा, आंटी देखी, ये देखी, पैसा तो कुछ नहीं, सूरत देखी तो मालूम पड़ा ये तो छोटे ठाकुर हैं। अब रोता चीखता चिल्लाता पहुंचा तो बड़े ठाकुर का भी दिमाग खराब हो गया।
ना मैं ऐसा करता और ना मेरे साथ ऐसा होता। ये तो लौकिक और प्रसिद्ध घटनाएं हैं। घटना मतलब जो घटे। आपने भी कुछ चीजें सुनी होंगी कि अमुक रिश्तेदार ने अमुक को ठगा, परिणाम ये हुआ। अमुक पार्टनर ने अमुक को ठगा, परिणाम ये हुआ। थोड़े दिन पनपता हुआ दिखता है, लेकिन बाद में उसकी पनौती लग जाती। इसलिए आर्जव धर्म कहता है सरल बने। सरलता जैसा कोई सुख नहीं। कभी कभी लोग कहते ना, भाई ज्यादा सरल मत बन, अधिक सरलता सुख नहीं। देखो विपिन मझार, सीधे सीठे कट गए, टेढ़े खड़े हजार। उपदेश देते ना कभी कि ज्यादा सीधे मत बनो, सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े खड़े रहते। तो कहता है वापिस कि अधिक सरलता सुख ही सुख। देखो विपिन मझार, सीधे से तो घर बने और टेढ़े अग्नि में जार। टेढ़े जो होते वो अग्नि में जलाए जाते हैं। सीधे तो फिर भी किसी के काम आ जाते हैं और टेढ़े केवल आग में जलाने के काम आते हैं। सीधा सरल स्वभाव। सच्ची तो यही है कि कपट छुपाया ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग। दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। रुई में आग लपेटते जाओ, छुपाओ, छुप जाएगी, अंदर अंदर फैलती जाएगी। ज्ञानियों, अपने सरल स्वभाव की दृष्टि करना, ऋजु स्वभावी बनना। और ऋजु सरलता एक आनंदमय जीवन है, आर्जव का जीवन। किसी का सहयोग कर सकें, करें। बाकी जो कुछ विषय है स्पष्ट, भाई मैं इतना लूंगा, आप इतना लो। मैं इस धंधे में 5% कमाता हूं, आपको देना हो तो आप हमसे माल खरीदो, नहीं तो। बोल करके भी होता है, साफ साफ भी होता है। हम दूध में इतना पानी मिलाते हैं, हो उल्टा जाता है कई बार। एक ग्वाल था और दूध एकदम शुद्ध दूध बेचता था, उसमें दूध में मिलावट करके थोड़ा पानी मिला करके बेचता था। तो एक महात्मा जी ने उपदेश दिया कि मिलावटखोरी नहीं करना चाहिए। तो जब तक पानी मिला करके बेचता था, कॉलोनी वाले, गांव वाले खुश थे। महात्मा का उपदेश सुन करके उसने कहा बात तो सही है, मिलावट क्यों करना। उसने एकदम प्योर दूध बेचा। तो दूसरे दिन जो प्योर दूध था ना, उसको पी करके लोगों को दस्त लग गए। प्योर की तो आदत पेट को रही नहीं। अब कोई भी प्योर चीज खाएगा तो दस्त लग गए। तो लोगों ने कहा कि तेरा दूध नकली है, और बेचारे की अच्छी खासी असली चीज को नकली बना दिया। उसने कहा सॉरी, गलती हो गई, कल से वापस असली दूंगा।